This is me, Ikramullah. In the name of Allah, the most merciful and mighty, praise be to Allah, Lord of the world. Today our lecture about the respiration. This is the class 9, chapter number 7. Lecture number 4, what is the respiration and the type of respiration. इस लेक्चर में आज हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन क्या है, और इसके साथ साथ इसकी रेस्पायरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है जो कि रेस्पायरेशन में जो कि इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प देता है। कल हमने ये रेस्पायरेशन जो थे ये जो चैप्टर है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। रेस्पायरेशन भी फोटोसिंथेसिस में, यानी जो चीज़ फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से बनते हैं, यानी जिस तरह के फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज बनते हैं, इस ग्लूकोज को आगे जो है इसके उस पर प्रोसेस जो कर रहे हैं वो रेस्पायरेशन है। कि किस तरह उसको आगे उस पर ग्लूकोज पे प्रोसेस करके उसे एटीपी और एनएडीपी ये चीज़ बनते हैं जो एनर्जी, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। ये सारे रेस्पायरेशन में रेस्पायरेशन एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब एक प्रोसेस है जो कि इनसाइड द लिविंग सेल, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग सेल, यानी जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल में ये होती है रेस्पायरेशन। ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन क्या होते हैं, रेस्पायरेशन ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन की वजह से यानी ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन से किस वजह से ब्रेकडाउन उसकी ब्रेकडाउन होती है, और इसको जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इसके साथ साथ एनर्जी जो कि रिलीज होता है। किस तरह ये एक रेस्पायरेशन, ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल में ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, ये एक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल में ये प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस एज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इसमें ये होती है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और N2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जिससे रिलीज होती है। क्या देखो, respiration is an oxidation reduction process which occur inside the living cell during the which organic food is break down into the carbon dioxide and water and energy is released। यानी ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड ऑर्गेनिक जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी यानी रिलीज होती है। ये क्या किस इस पे प्रोसेस क्या है, ये देखो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ये फोटोसिंथेसिस की वजह से बना हुआ है ग्लूकोज। ये एक सेल के अंदर है, ये सेल के अंदर है, और इस पे ब्रेकडाउन होगी। किस चीज़ पे, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी यानी एटीपी ये रिलीज होता है, ये बनते हैं। किस तरह, अब इसकी आगे प्रोसेस है। ये रेस्पायरेशन जो है इसकी दो टाइप्स है रेस्पायरेशन की, एक एन एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एक जो है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एन एरोबिक रेस्पायरेशन जो है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस, यानी ऑक्सीजन इसमें मौजूद नहीं होती, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये होता है। सबसे पहले हम एन एरोबिक रेस्पायरेशन पढ़ते हैं। एन एरोबिक रेस्पायरेशन ये क्या चीज़ है। एन एरोबिक रेस्पायरेशन ये एक ऐसे प्रोसेस है, किस चीज़ की, रेस्पायरेशन की। ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है, और ये इसकी ऑर्गेनिक फूड जो होती है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज होता है तो ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। इसके साथ ये प्रोसेस जो होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। साइटो मीन सेल, प्लाज्म लिक्विफाइड, द लिक्विफाइड मीडिया ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये सेल की साइटोप्लाज्म में होता है। ये टू टाइप्स टू टाइप्स है इसकी जो कंप्लीशन ये जो एनारोबिक की टू टाइप्स है, और ये हर एक टाइप जो है टू स्टेप में कंप्लीट होता है। Occur in the absence of oxygen, incomplete breakdown of organic food, small amount of energy release occur in cytoplasm of the cell, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म में होती है। ये टू टाइप्स है, लेटिक एसिड
lactic acid fermentation, and other one is alcohol fermentation. सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एन एरोबिक की टाइप से ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इधर मैं डायग्राम से बताऊंगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये फर्स्ट स्टेप जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग यानी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस यानी स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, इसको ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग को यानी इसकी तोड़ फोड़ को, ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ओके, जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो इसमें क्या होती है, तो इसमें जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है यानी 2 मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले यानी ADP 2 ADP से रिलीज होगा और इसके साथ साथ ये बनाएगा 2 ADP प्लस PI। ये जब रिलीज हो जाएगा तो इसके साथ ये बनाएगा 2 ATP बनाएगा, और इसके साथ जब ये उसकी ग्लाइकोजन होगी तो वो उसे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, इसके 2 पायरिक एसिड बनेगा। ये 2 पायरिक एसिड आके क्या करेगा, ये 2 पायरिक एसिड इस तरह करेगा कि ये 2 पायरिक एसिड जो है ये NAD रिड्यूस टू NADH, यानी ये 2 पायरिक एसिड जब ये रिलीज हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, तो इससे 2NADH जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 2NAD पे, सही, या 2NAD कन्वर्ट होगा 2NH पे, और इन द लास्ट इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, 2 लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एनएरोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एनएरोबिक के टाइप से सबसे पहले ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स पायरिक एसिड एंड NAD इज रिड्यूस टू NADH, यानी ये सबसे पहले इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ये इससे यानी इससे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, 2 पायरिक एसिड बनेगा, और इसके साथ साथ यानी 2NADH इससे यानी 2NAD बनेगा, या 2NAD से 2NH बनेगा। इससे पे क्या होगा, जब ग्लूकोज की ग्लाइसिस होगी तो इसमें 2 प्लस ADP प्लस PI, यानी जब ये रिलीज हो जाएगा तो इससे 2 ATP बनेगा। इसे क्या बनेगा, इससे 2 ATP बनेगा, और ये पायरिक एसिड जो है ये 2NADH से ऐसे रिड्यूस करेगा 2NAD, यानी इससे क्या बनेगा, इन द लास्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। सेकंड नंबर जो टाइप से वो है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या है, ये भी ये जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन ये एनएरोबिक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टाइप से रेस्पिरेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। ये अल्कोहल फर्मेंटेशन ये ज़्यादा जो होती है ये यीस्ट और बैक्टीरिया में होती है। ये क्या होती है, यीस्ट और बैक्टीरिया में होती है। ये भी आल्सो यानी ये भी इनकम्प्लीट है, और ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 स्टेप जो इसके है ये ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, यानी स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्या बनेगा, पायरिक एसिड एंड NADH रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, NADH को, यानी पायरेट जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स पायरिक एसिड और NAD जो रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, NADH को रिड्यूस करेगा। जब ये NADH को रिड्यूस करेगा तो इसकी सेकंड नंबर नेक्स्ट जो स्टेप है ये क्या होगी, पायरिक एसिड रिड्यूस करेगा किसकी वजह से, एथेनॉल को रिड्यूस करेगा किसकी वजह से, NADH की वजह से एथेनॉल को रिड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। इसके साथ एन अल्कोहल फर्मेंटेशन आल्सो, यानी इस अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी 2 ATP बनेगी, और ये 2 ATP प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेगी। ये देखो मैंने इधर इसकी रिएक्शन भी लिखी है।
जब ग्लूकोज है तो इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, इसकी जो है इसकी क्या होगी, इसकी यानी ब्रेकडाउन होगी। जब ब्रेकडाउन होगी तो इसमें रिड्यूस यानी 2 ADP प्लस PI 2PI, इससे क्या बनेगा, ये बनाएगा 2 ATP को, और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स इससे रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले 2 पायरिक एसिड और एथेनॉल, यानी ये 2 पायरिक एसिड जो है ये बाय द हेल्प ऑफ NADH और NADH से 2NAD और NADH 2NADH से ये रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, एक तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड को और एक एथेनॉल को, इससे एथेनॉल बनेगा। ये थे हमारे पास अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड द फर्स्ट नंबर इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. They both are the type of the respiration, but the type of anaerobic respiration types. Anaerobic respiration also the type of respiration. Inshallah, the next lecture we will be discuss about the aerobic respiration.